बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। कुरम के इंतहाई हसास मामले पर बात करनी है। एपेक्स कमेटी का आज इजलास हुआ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सदारत में, और अच्छी बात यह थी कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस इजलास में शिरकत के लिए पहुँचे। उन्होंने शिरकत की इस इजलास में। दोनों रहनुमा एक जगह पे नज़र आए। कोर कमांडर पेशावर इस इजलास में शरीक हुए, और साथ में जो मुतल्लिका हुकाम हैं, आईजी खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर जो अफसरान हैं मुख्तलिफ़ महकमों के, वो इस इजलास में शरीक हुए। इस इजलास में फ़ैसला किया गया कि मुतहारब ग्रुपों से मोर्चे खाली करा लिए जाएंगे, उनके बंकर्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, और असलहा गैर कानूनी भारी असलहा ये हुकूमती तहवील में ले लिया जाएगा। ये कितना अहम फ़ैसला है, कितना ये मुश्किल फ़ैसला है, क्या इस फ़ैसले पर अमल दरामद मुमकिन हो पाएगा या नहीं। फ़रीक़ैन को मोहलत दी गई है तकरीबन 10-11 दिन तक। 1 फरवरी बताया गया है कि 1 फरवरी तक जो है सूरत हाल जो है ये इन्होंने देखनी है, और इसमें 1 फरवरी तक बहुत ज़्यादा मोहलत है दोनों फ़रीक़ैन के पास। अब अगर आप देख लें तो सूरत हाल जो है 1 जनवरी तक 10-11 दिन है, और इनको 15 दिन की मोहलत दी गई है कि वो एक लाएहमल दें। लाएहमल दोनों फ़रीक़ैन जो हैं ये मिलकर तय करेंगे। ये जो एलामिया जारी किया गया है एपेक्स कमेटी का, इसमें बताया गया है कि ज़िला कुरम के मसले के पायदार हल के लिए तवील मुशावरत के बाद लाएहमल को हतमी शक्ल दी गई है। इजलास में कुरम में फ़रीक़ैन से असलहा जमा कराने का फ़ैसला मुत्तफ़िक़ा हुआ, जिसके लिए फ़रीक़ैन हुकूमत की सालसी में एक माहदे पर दस्तखत करेंगे। माहदे में रज़ाकाराना तौर पर असलहा जमा कराने के लिए दोनों फ़रीक़ैन 15 दिनों में लाएहमल देंगे। ये भी तय हुआ कि 1 फरवरी तक तमाम असलहा इंतज़ामिया के पास जमा किया जाएगा, और 1 फरवरी तक इलाके में कायम तमाम बंकर्स मिस्मार किए जाएंगे। अब ये आप देख लें कि पूरा 1 महीना और तकरीबन 10 दिन की मोहलत मज़ीद दी गई है बंकर्स खाली कराने के हवाले से और असलहा जमा कराने के हवाले से। इजलास में ये फ़ैसला भी हुआ कि इस दौरान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इलाके का ज़मीनी रास्ता वक्फ़े से आर्ज़ी तौर पर खोल दिया जाएगा। तमाम ज़मीनी रास्ते पर आमद और रफ्त को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी मैकेनिज़्म भी तरतीब दिया गया है। पुलिस और FC जो हैं ये काफ़िलों को मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी फ़राहम करेंगे। इससे पहले जब कानवाई पर हमला हुआ था तो 100 गाड़ियाँ पेशावर से पारा चिनार जा रही थी, 100 गाड़ियाँ पारा चिनार से पेशावर आ रही थीं, और सिक्योरिटी पर सिर्फ 5 या 6 पुलिस एहलकार जो है ये मामूर किए गए थे। अब उस गलती का कहा गया है कि जी दोबारा इआदा नहीं किया जाएगा। इलाके में आमद और रफ्त के मसले के हल के लिए हंगामी बुनियादों पर खसूसी फ़िज़ाई सर्विस शुरू की जाएगी, जिसके लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत जो है ये हेलीकॉप्टर्स फराहम करेंगे। फ़रीक़ैन ज़मीनी रास्ते को हर वक्त खुला रखने के लिए किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाई से इज्तनाब करेंगे, और इंतज़ामिया रास्ते को वरना इंतज़ामिया दोबारा रास्ते को बंद करने पर मजबूर होगी। इलाके में फ़िरका वाराना मुनाफ़रत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाएगा, ये फ़ैसला किया गया है। इजलास में बताया गया कि कुरम का मसला सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि एक कौमी और संजीदा मसला है, और इस मसले पर किसी को भी अपनी सियासत चमकाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस मसले पर बाज़ सियासी कायदीन की जानिब से सियासी बयानात को काबिल अफ़सोस करार दिया गया, और कहा गया कि कुरम के मसले पर सूबाई और वफाकी हुकूमतें और तमाम मुतल्लिका इदारे एक पेज पर हैं। इजलास में कुरम में बच्चों की अमवात को गलत करार दिया गया, और कहा गया कि गलत रंग दिया गया ऐसे वाक़यात को, और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये बाकायदा इजलास में, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी बैठे हुए थे। पारा चिनार में आज एक एहतजाज भी हुआ, और लोगों ने सड़कें खोलने का मुतालबा किया, और यहाँ पे तमाम जो सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे हैं ये भी बंद कर दिए गए हैं। अब आपको पता है कि कुरम का जो इलाका है ये अफ़गानिस्तान के बहुत करीब है। कुरम 3 अतराफ़ से अफ़गानिस्तान में घिरा हुआ है। ये जब पाकिस्तान का नक्शा आप देखते हैं तो फिर आपको पता लग जाता है कि एक कोना निकला हुआ है और वो अफ़गानिस्तान में घुसा हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल के हवाले से अगर आप जायज़ा लें तो फिर यहाँ पे माजी में अल-कायदा की मौजूदगी रही है, यहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स मौजूद रहे हैं, TTP की मौजूदगी यहाँ पे रही है। हाल ही में एक वाक़या हुआ था इसी इलाके के बगन के बहुत करीब, टल और हंगू और इसी तरह कुरम का जो संगम का इलाका है, 6 FC एहलकार उसमें शहीद हुए थे। तो ये सूरत हाल इस चीज़ का तकाज़ा करती है कि यहाँ पे बहुत सोच समझ कर फ़ैसले किए जाएँ। एक फ़रीक अब तक इनकारी है, वो भारी हथियार जमा नहीं कराना चाहता। यहाँ पर गैर मुल्की कुछ तंजीमों की सपोर्ट भी मकामी तंजीमों को हासिल है। इसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता। आपको पता है कि
مختلف غیر ملکی جو سپورٹ ان تنظیموں کو حاصل ہے تو ان کی وجہ سے بھی مسائل ہیں، سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں۔ دونوں فریقین کے جو جذباتی نوجوان ہیں وہ بھی ان پر بھی بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، دونوں فریقین پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقے کو خود پرامن بنائیں۔ کوئی جرگہ، کوئی حکومت، کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی فوج، کوئی صوبائی حکومت، کوئی وفاقی حکومت جو ہے یہ نہیں کر سکتی کہ یہاں پہ مستقل امن قائم کرے۔ یہ فیصلہ خود فریقین نے کرنا ہے، یہ انہوں نے خود سوچنا ہے کہ انہوں نے کرم کو کس قسم کا مستقبل دینا ہے، اپنے بچوں کو کس قسم کا مستقبل دینا ہے۔ اگر وہاں پہ اب آج میڈیسن دستیاب نہیں ہے، اگر وہاں پہ آج خوراک کی اشیاء دستیاب نہیں ہے، اگر وہاں کے بچے اسکول نہیں جا سکتے، اگر وہاں کے لوگ کاروبار روزگار کے لیے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، اگر وہاں کی خواتین کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، جو مریض ہیں ان کو ہسپتال نہیں پہنچایا جا سکتا، تو پھر یہ نقصان کس کا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ان لوگوں کا اپنا نقصان ہے۔ تو بھاری ہتھیار جن میں طیارہ شکن میزائل شامل ہیں، جن میں ٹینک تباہ کرنے والے میزائل شامل ہیں، جس میں راکٹ لانچر شامل ہیں، ایسا اسلحہ کہ جو دو ملکوں کی جنگ میں، دو ملکوں کی لڑائی میں استعمال ہوتا ہے، اگر اس قسم کا اسلحہ فریقین کے پاس موجود ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ پھر دوبارہ اثر اٹھا سکتا ہے۔ ویسے تو پستول بھی اور کلاشنکوف بھی ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کافی ہے، لیکن جب لڑائی ہوتی ہے اور اس میں بھاری اسلحہ کا استعمال ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میزائل نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ وہ کس گناہگار کو مار رہا ہے اور کس بے گناہ کو مار رہا ہے۔ اگر ایسی لڑائیوں میں خواتین شہید ہو رہی ہیں، اگر ایسی لڑائیوں میں بچے شہید ہو رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ خواتین کا اور بچوں کا کسی سیاسی تنازع سے، کسی مسئلے کی تنازع سے کیا تعلق ہے؟ انسان ہیں اور انسان کو انسان کی نظر سے اگر دیکھا جائے، پاکستانی کو اگر پاکستانی کی نظر سے دیکھا جائے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ سارے پختون ہیں، اور اس میں اگر دونوں فریقین ایک دوسرے کو مسلمان کہتے ہیں تو اسلام نے تو سلامتی کا پیغام دیا ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے، یہ ہماری اسلامی تعلیمات ہیں۔ تو سوچنا خود ہے فریقین نے، اور پروپیگنڈے میں نہیں آنا، پروپیگنڈا پھیلانا نہیں ہے، جھوٹی خبریں نہیں پھیلانی، جھوٹی خبروں پہ یقین نہیں رکھنا۔ جو بھی اس میں منفی کردار ادا کرنے والے عناصر ہیں، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ منفی کردار کون ادا کرتا ہے، پازیٹیو طرف جو ہے وہ کون سوچتا ہے، امن و امان کی طرف اور صلح کی طرف جو ہے کون اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دونوں فریقین پہ یکساں ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور یہ بہت ضروری ہے۔ دونوں فریقین اگر عقل و دانش کا مظاہرہ کریں تو پھر کرم کو ایک محفوظ، ایک پرسکون، ایک خوشحال مستقبل دیا جا سکتا ہے۔ ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، فیس بک پیج بھی ہمارا آپ فالو کر سکتے ہیں، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔